बात धर्म और संसार की। राग ही दुख का मूल कारण है। राग, मोह, आसक्ति, ये सारे शब्द एक ही मूल विकार के पर्यायवाची हैं। जब भी आप दुखी होते हो या दुख का अनुभव करते हो तो उसका कभी कारण खोजने का प्रयास किया है क्या? वास्तव में राग ही दुख का, भय का, द्वेष का मूल कारण है। यदि आप किसी कार्य के प्रति, चाहे अच्छा हो या बुरा, राग रखते हैं तो उस कार्य में बाधा पहुंचाने पर दुख की उत्पत्ति होगी। साथ ही यदि उस कार्य में बाधा पहुंचाने वाला आपसे छोटा है तो उस पर क्रोध उत्पन्न होगा। यदि कार्य में बाधा पहुंचाने वाला बराबर का है तो उससे द्वेष उत्पन्न होगा। यदि वह आपसे बड़ा है तो उससे भय उत्पन्न होगा। एक राग ही है जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकारों को जन्म देता है। यह सब आप जानते हो, फिर भी दैहिक राग में फंस जाते हो। जानते हो कि राग ही क्रोध, द्वेष, भय, दुख उत्पन्न करता है, फिर भी इंद्रियों के वशीभूत होकर भौतिक राग में फंस जाते हो। उदाहरण के लिए, आपके पास कोई सुंदर पेन है, वह आपके लिए अत्यधिक प्रिय है, यानी राग उत्पत्ति का कारण है। तब उस पेन के खो जाने या टूट जाने पर जितनी खुशी उस पेन के होने पर थी, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको उसके टूट जाने या खो जाने पर होगा। सांसारिक राग, भौतिक राग तो मिटाया जा सकता है, किंतु दैहिक राग मिटाना सबसे ज्यादा कठिन है। और यह दैहिक राग ही उस परमात्मा के मिलने में बाधक है। हे प्यारे जीव, तुम दैहिक राग के कारण ही उसकी भूख में शामिल होकर भोजन की तलाश में भटकते हो। उसकी प्यास में शामिल होकर प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज में भटकते हो। उसकी ठंड, उसकी गर्मी में शामिल होकर सिकुड़ते हो व तपते हो। जबकि यह सब तो शरीर की आवश्यकता थी, तुम्हारी नहीं। जिस दिन यह आत्मज्ञान हो जाता है, मन और मति पर विजय प्राप्त हो जाती है, तब आप दैहिक व भौतिकता पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हो। सद्गुरु तो इससे कहीं अधिक ऊपर की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इसके प्रेम में इतनी तड़प उत्पन्न करो, इतनी व्याकुलता उत्पन्न करो कि उसके बिना एक पल भी न जिया जाए। तब आपके शरीर को भूख प्यास लगेगी तो आप कहेंगे कि आवश्यकता मेरी नहीं है, शरीर की है। जिसने यह शरीर दिया है वही जाने, तब वास्तव में उसे नीचे आना ही पड़ता है। उस देह की रक्षा के लिए फिर वह दास बनकर बैठा रहता है। तुम्हारी सेवा के लिए फिर तुम कुछ नहीं करते, वायु ही उस शरीर के तत्व का पोषण करती है। प्रकृति ही अप्रत्यक्ष रूप से उस शरीर की रक्षा करती है, क्योंकि तुम तो उस परमपिता परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हो, उस नित्य परमानंद में डूबे रहते हो। तुम्हारा सारा ध्यान तो उसमें ही लगा रहता है। समाधिस्थ यानी विलीन होना, उसमें खो जाना ही उस नित्यानंद को पाना है, और समाधि को बिना सच्चे प्रेम के नहीं पाया जा सकता। विरक्ति और भक्ति की चरम सीमा वह है जहां शरीर का भी भान नहीं रहता, या यूं कहें कि परमात्मा के मिलन के प्रति प्रेम की व्याकुलता की वह चरम सीमा जहां देह का भी भान न हो, परमात्मा से मिलाता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय सब जग जाना। तभी कृष्ण के प्रेम में व्याकुलतम मीरा सशरीर कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। उसी प्रेम की व्याकुलतम सीमा में डूबे देह से भानहीन श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए थे। इसे ही दिव्योन्माद कहते हैं, इसे ही प्रभु भक्ति कहते हैं। जब तक तुम संसार में बंधे हो, देह से बंधे हो, तब तक परमात्मा के करीब होते हुए भी उससे दूर हो। परमात्मा तो अब भी वही है, तुम्हारे करीब, उस मेहंदी के लाल रंग की तरह छिपा हुआ। जिस दिन तुम यह जान पाओगे कि प्रभु के बिना मेरा जीवन माटी है, तो एक दिन माटी में ही मिल जाना है, तब तुम्हारे लिए राह में पड़ा सोना भी माटी के समान है। तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही बोल फूटेंगे, स्वतः ही गीत निकलेंगे, मैं तो पगलानंद भयो रे, वाके प्रेम में जे को कोई न जाने रे। मैं तो बेहानंद भयो रे, बह तो वाकी नदिया में जे को कोई न पहचाने रे।
मैं तो योगानंद भयो रे, वाकी नगरी में समातो रे, जे को अनंत न जाने कोई। आप नाम पर क्यों जाते हो? उसकी जितनी माया है, जितने रूप है, जितने खेल है, उतने ही नाम प्रकट हो जाएंगे। प्यारे जीव, तुम क्या हो? डॉक्टर हो, ऑफिसर हो, पत्रकार हो, या किसी संस्था के प्रधानाचार्य, आचार्य या चित्रकार या कोई गीतकार हो? तुम संत हो या तुम असंत हो? तुम दुकानदार हो या ग्राहक हो? कवि हो या कोई लेखक? ये सारे प्रश्न रोजाना समाज में उठते हैं। लेकिन मित्र, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैं एक ही हूं, एकदम मैं से जुदा, नित्य अजन्मा, सारे नाम मेरे हैं और कोई भी नाम मेरा नहीं। क्योंकि मेरे जितने कर्म हैं, जितने रूप हैं, उतने नाम हैं, फिर भी मैं अरूप हूं, बेनाम हूं। मैं ही भिखारी हूं, मैं ही दाता हूं, मैं ही शत्रु हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही तू हूं और तू भी मैं ही हूं। किंतु मैं एकदम मैं से जुदा हूं। जो लोग अपने मैं से जुदा नहीं होते, वे अपने मैं के अहंकार के लिए अज्ञानियों की भांति आपस में लड़ रहे हैं। मैं हमेशा आया, अनेकों नामों से जन्मा, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी पैगंबर, कभी ईसा, कभी बुद्ध, कभी गुरु नानक, कभी साईं। हर बार मैंने तुम्हारे लिए अपना हाथ उठाया, सत्य की ओर एक इशारा किया और सत्य हो गया, मौन हो गया। मेरे भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न हाथों से एक ही वह इशारा किया जो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाता है। किंतु तुम कभी उस सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए और मेरी उस उंगली के इशारे को ही सत्य मान बैठे और आपस में लड़ने मरने लगे। मैंने हर रूपों में तुम्हें एक ही पाठ पढ़ाया, वह पाठ था प्रेम का, किंतु वह प्रेम हृदय तक पहुंचा ही नहीं। तुमने उस सत्य को पाया ही नहीं जहां मैंने इशारा किया था, बल्कि तुमने विभिन्न रूपों वाले हाथों की उंगली को ही सत्य मान बैठे। हमेशा उसके नाम पर चलते गए, भिन्न भिन्न धर्म बना लिए। मेरा तो धर्म एक ही था, सच्ची ईश्वर भक्ति का, प्रेमवत होने का, फिर चाहे नाम क्यों ना अलग हो। इशारा करते हवा में उठे हाथ क्यों ना अलग अलग हो, किंतु तुम हमेशा नाम पर ही गए। कभी राम की नाम पर, कभी राम की रामायण की नाम पर, या कृष्ण की गीता के नाम पर, या कुरान या गुरु नानक के गुरु ग्रंथ के नाम पर, या ईसा की बाइबल के नाम पर आपस में अपना अपना नाम रूपी धर्म और धर्म ग्रंथ बनाते रहे और सदियों से लड़ते रहे। क्या फर्क पड़ता है, 2-4 हिंदू अधिक हो गए या 2-4 क्रिश्चियन बढ़ जाएंगे, या 4 मुस्लिम बन जाएंगे या सिख बन जाएंगे, होगा तो वही सब नाम के नाम पर। क्या फर्क पड़ेगा जो तुमने मंदिर बनवा लिए या गिरजाघर बनवाए या 4 नए मस्जिद? क्या फर्क पड़ता है जो तुमने नए गुरुद्वारे बनवाए या बनवाए जैन मंदिर? तुमने हमेशा नाम के नाम पर ही तो आपस में गला काटा, कभी राम के नाम पर, कभी ईसा के नाम पर। तुम तो नाम के रास्ते पर ही चलते रहे, धर्म के नाम के रास्ते पर ही चलते रहे, किंतु मेरा तो नाम एक ही था, धर्म एक ही था, प्रेम प्रेम बस प्रेम। ये सब तो भौतिकता के नाम थे, किंतु आज मैं आया हूं जिसका कोई नाम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आज मैं प्रेम का पाठ पढ़ाने नहीं, प्रेम करने आया हूं, धर्म बताने नहीं, धर्म का क्रियान्वय करने आया हूं। इसलिए भैया, कभी मेरे नाम पर न जाना, मेरे धर्म पर न जाना, क्योंकि मेरा तो नाम ही प्रेम है, धर्म ही प्रेम है और कर्म भी प्रेम है। मैं नहीं चाहता कि तुम कल फिर मेरे नाम के नाम पर कोई धर्म बनाओ या बनाओ कोई मूर्ति और नए नाम के लिए आपस में लड़ते रहो। इसलिए प्यारे जीव, याद रखना, नाम तो केवल भौतिकता की पहचान है जो मन के मंथन की उत्पत्ति है।